हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर लेक्चर नंबर 2.5 ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस क्लास में हम लोग सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्टडी करेंगे। तो देखते हैं स्क्रीन पर आइडेंटिकल सेल जिसका कि ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस तरह के कई सेल जो है, यहाँ पर डायग्राम में 3 सेल कनेक्टेड है। बस इस तरह से हम लोग कई सेल सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन का मतलब एक सेल का एंड पॉइंट नेक्स्ट सेल के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, या फिर ये बोले कि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर नेगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड सो ऑन कनेक्टेड है। बेसिकली एंड टू एंड कनेक्शन है। तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात है कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, जो करंट फ्लो होगा, वो सभी सेल से सेम करंट फ्लो होगा, राइट। तो कुछ पॉइंट्स इस कनेक्शन के देख लेते हैं। पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ऑफ कोर्स सीरीज में कनेक्शन तभी माना जाएगा जब वो एंड टू एंड कनेक्टेड रहे, सो दैट द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू इस सेल। सभी सेल से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सेम होना चाहिए, वैसे कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ्स। ऑफ कोर्स इस सेल की बात की जाए तो इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो है ई, जिसको हम लोग ईएमएफ बोल रहे हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का डिफरेंस हो गया ई। तो इस तरह से हमारा अगर बात करें, इस लेफ्ट साइड का कोई पॉइंट लेते हैं और राइट कॉर्नर का कोई पॉइंट लेते हैं और फिर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, तो जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे, वो सभी इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऐड करते चले जाएंगे और इस तरह से हम लोगों को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा कि इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट। ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा वो तो सेम है सभी सेल के लिए। इसका मतलब इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा सभी सेल का वो सेम, ऑफ कोर्स सेम पास हो रहा सभी के लिए, आइडेंटिकल है। ओके। और ये आइडेंटिकल एक्सटर्नल अरेंजमेंट के लिए भी, मतलब जो एक्सटर्नली लोड कनेक्टेड है उसमें भी सेम करंट पास होगा। पॉइंट 3 है, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल आर है, तो इसी तरह से बहुत सारे सेल हैं और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस ये स्मॉल आर होगा। तो अगर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, तो हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सभी, मतलब यहाँ पर अगर 3 रेजिस्टेंस की बात की जाए तो तीनों रेजिस्टेंस का सम होगा। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो n रेजिस्टेंस को सम कर देंगे। बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी है और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ भी है। तो इस तरह से हम लोगों को टोटल ईएमएफ की बात करें तो सभी ईएमएफ का सम करना है। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो सभी इंटरनल रेजिस्टेंस को सम करना है। चलिए, अब फाइनल हम लोग कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना हुआ? तो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी, अगर n नंबर ऑफ सेल्स, आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड है सीरीज में, तो n इंटू ई हो जाएगा, जो कि ई जो है इंडिविजुअल किसी एक सेल का ईएमएफ है। सिमिलरली टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो इंटरनल स्मॉल रेजिस्टेंस जो आर है, अगर हम लोग सभी सेल का आर स्मॉल रेजिस्टेंस लेकर के देखें तो इस तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा n इंटू आर। ओके। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट की बात की जाए तो n इंटू आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस का समेशन है, या ये बोले कि इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है टोटल। इसके साथ साथ ये जो कैपिटल आर है, मतलब लोड जो है रेजिस्टेंस, वो भी सीरीज में ही कनेक्टेड है। तो इस तरह से दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें टोटल सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा? तो एन आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस था प्लस जो लोड का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो इस तरह से हमें ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मिल गया। ओके। अब इस वैल्यूज से, इन वैल्यूज से हम लोग निकालना चाहेंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सेल के थ्रू, या ये ऐसा कहें करंट कितना फ्लो हो रहा है इस लोड के थ्रू। तो जो करंट फ्लो हो रहा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल ईएमएफ
डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल ईएमएफ है N इंटू ई और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है N स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ओके, अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर R मतलब जो एक्सटर्नल लोड जो है वो हमारा काफ़ी कम हुआ NR से, मतलब जो एक्सटर्नली लोड जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से कम होता है, काफ़ी कम होता है, तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, इस R को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। इस R को नेग्लेक्ट करते ही ये N और ये N कैंसिल हो जाएगा, मतलब E बाई स्मॉल r, ये हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और जब हम लोग एन आर को मानेंगे कि काफ़ी स्मॉल है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अगर काफ़ी कम है इन कंपैरिजन विद द एक्सटर्नल लोड, मतलब लोड काफ़ी ज़्यादा हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके केस में जो करंट की वैल्यू आएगी वो करंट की वैल्यू आ जाएगी, ये एन आर को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो एन ई डिवाइडेड बाई आर, एन ई डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को अगर कंपेयर किया जाए तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है करंट की वो काफ़ी कम है, क्योंकि एक ईएमएफ एक सेल का ईएमएफ हम लोग यहाँ पर उसको डिवाइड दे रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से, जबकि इसके केस में जो करंट की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि n टाइम्स हम लोग कर रहे हैं, जो भी ईएमएफ है उसको n टाइम्स कर रहे हैं और फिर हम लोग एक्सटर्नल लोड से डिवाइड दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमको किसी भी लोड के अक्रॉस करंट को मैक्सिमाइज करना है, लोड के अक्रॉस करंट को मैक्सिमाइज करना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज कम होनी चाहिए। तो वही कंक्लूजन है, when internal resistance is negligible in comparison to the external resistance, internal resistance negligible है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल सके। किस केस में, जब एक्सटर्नल लोड जो है हमारा, यहाँ देख सकते हैं जो लोड जो है वो अगर ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग सीरीज कनेक्शन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करंट लोड के अक्रॉस पाने के लिए। चलिए, तो अब अगला हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं सेल का। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं सेल अगेन ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये हुआ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड्स के साथ कनेक्टेड होगा और नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड होगा। सीरीज के केस में क्या था, एंड टू एंड कनेक्शन था, मतलब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से एंड सो ऑन। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, सारे पॉजिटिव एंड का कॉमन टर्मिनल और सारे नेगेटिव एंड को कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। ओके, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे आर ज्वाइंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव सच दैट द करंट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेल्स। इसके केस में क्या होगा, जैसे पिछला केस हम लोग बात करें तो इसमें करंट जो है वो सभी सेल से सेम करंट पास हो रहा था, जो करंट यहाँ से निकला वही करंट सभी सेल से पास हो रहा। बट इसके केस में यहाँ देख सकते हैं करंट जो भी एंटर कर रहा वो अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या ये बोले कि अलग अलग सेल से जो सप्लाई करंट है वो मिल करके टोटल एक्सटर्नल लोड को करंट सप्लाई कर रहा। ओके, अब कुछ पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल सेल। ऑफ कोर्स एक सेल की ईएमएफ की बात करें तो ई है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो कि सबका कॉमनली कनेक्टेड है और इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल भी कॉमनली कनेक्टेड है। इसका मतलब जो ईएमएफ एक सेल का है वही ईएमएफ सभी सेल का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से हम बोले कि इन सभी ईएमएफ को अलग अलग अप्लाई करने के बजाय अगर इस पॉइंट लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है और राइट साइड का कॉर्नर है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो वो सभी के लिए है। यानी इतने सारे ईएमएफ या सेल्स लगाने के बजाय हम सिंगल सेल भी इसको एज्यूम कर सकते हैं, या ये बोले कि टोटल जो नेट ईएमएफ होगा वो जो सिंगल बैटरी का ईएमएफ है उसके इक्विवेलेंट ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। यहाँ पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग बात किए थे उसमें सभी सेल का जो ईएमएफ था उसको हम लोग ऐड किए थे, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो वोल्टेज या ईएमएफ जो है थ्रू आउट सेम होगा और इसी कारण से जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो ईच सेल किसी भी एक सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, द करंट इज द एक्सटर्नल सर्किट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द सेल्स। जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट है वो इक्वली डिवाइड हो रहा सेल के अंदर। ठीक है, तो
E जो है हमारा EMF है और R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो आइडेंटिकल है, मतलब सभी सेल के साथ सेम कंडीशन है, तो इसी कारण से जो करंट जो है वो इक्वली डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स ये तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ ही चुके हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो निकलता है वो रेसिप्रोकली सबके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ओके, तो सेम चीज है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओवरऑल उसको सॉल्व करने के बाद हमें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी R डिवाइडेड बाई एन। अगर n नंबर ऑफ इस तरह से सेल होता तो R डिवाइडेड बाई एन। टोटल EMF ऑफ द बैटरी जो है वो मिल जाएगी E, बिकॉज सबको अलग अलग काउंट करने के बजाय, मतलब सम करने के बजाय हम लोग सिंगल EMF मान सकते हैं। और थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं R बाई एन, और जो एक्सटर्नल जो लोड है वो है कैपिटल R, तो दोनों को सम कर देंगे तो R बाई एन प्लस R, ये मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस तरह से हमें करंट की जो वैल्यू मिल गई वो आ गया I इक्वल्स टू, अगर हम लोग पूरे सर्किट की बात करें कि एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें करंट कितना पास हो रहा, तो I इक्वल्स टू EMF हमारा E है डिवाइडेड बाई जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट था, मतलब R बाई एन प्लस R, फिर उसको सॉल्व करने के बाद वो n ऊपर चला जाएगा एंड सो ऑन। तो ये रीअरेंजमेंट के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा। बेसिकली करना क्या है कि ये टोटल EMF ऑफ द बैटरी है और ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, तो इस EMF से में इस रेजिस्टेंस से डिवाइड दे देना है और हम लोगों को फिर ये रिजल्ट मिल जाएगा टोटल करंट थ्रू द सर्किट। ओके, तो ये टोटल करंट मिल गया। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर फिर से करते हैं हम लोग। तो अगर R की वैल्यू, मतलब जो एक्सटर्नल लोड जो लगा है वो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से काफी कम होता है, R बाई एन से काफी कम होता है, तो उसके केस में जो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इस R को फिर हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और सॉरी, ये R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू ज्यादा है, कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई आर। तो यहां पर जो करंट आया वो आया एन ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ही हमारा ज्यादा होता और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होता, मतलब आर बाई एन के कंपैरिजन में जो आर है एक्सटर्नली वो काफी ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आर ज्यादा है तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा और इस स्मॉल आर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। देन आफ्टर ये स्मॉल एन दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ई बाई आर हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में जब स्मॉल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोगों ने स्मॉल लिया या लोड को हम लोगों ने कम लिया, तो उसके केस में रिजल्ट आया करंट का एन ई बाई आर। और जब हम लोगों ने एक्सटर्नल लोड को काफी ज्यादा लिया तब उसके केस में आया आई इक्वल्स टू ई बाई आर। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें ये रिजल्ट कंक्लूजन पे तक पहुंच सकते हैं कि जो ये करंट है एन ई बाई आर वो कहीं ज्यादा है। यानी अगर हमको करंट मैक्सिमाइज करना है, करंट किसी लोड के अक्रॉस मैक्सिमाइज करना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तभी करेंगे जब हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कम हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो। सेम कंक्लूजन यहाँ पर स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल मतलब काफी कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसके केस में हम लोग सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम करंट मिले। तो मैक्सिमम करंट लेने के लिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन तब करेंगे जब हमारा जो एक्सटर्नल लोड है वो ज्यादा हो, ठीक है, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो और एक्सटर्नल लोड ज्यादा हो तब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो और एक्सटर्नल लोड कम हो, नेग्लिजिबल हो, तो उसके केस में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे टू गेट द मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट। उस अप्लाइड ईएमएफ के लिए या अप्लाइड बैटरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल करंट पाने के लिए हम लोग ये कनेक्शन यूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है, क्या इक्विवेलेंट टोटल ओवरऑल करंट की वैल्यू हो सकती है थ्रू दैट सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन।
और ये भी कंपेयर किया कि किस केस में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और किस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, जो कि एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि एनालिटिक टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आने वाले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के ही नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूं कि मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, जिसके जो कि पीडीएफ फॉर्म में होगा, और उसके साथ उसके लिंक भी अवेलेबल होंगे उससे रिलेटेड सॉल्यूशन के। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो सीरीज। थैंक यू।